Good morning everyone, welcome to IF Mind. This is शिवानी सक्सेना. होप यू आर वेरी वेल. सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 13 के बारे में. और चैप्टर नंबर 12 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. जिसने चैप्टर नंबर 12 के बारे में वीडियोस को नहीं देखा है वो पहले जाके 12 चैप्टर देख के देन आप 13 चैप्टर के बारे में आगे बढ़ें. जो हमारा 13 चैप्टर है उसका नेम है चुंबकीय प्रभाव. मतलब विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रवाह होता है वो क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल्स में जानेंगे. बहुत बारीकी के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे. आपको वीडियो को एंड तक देखना है और क्लास कंटिन्यू अटेंड करना है. स्टार्ट करते हैं. आपको पता है कि चुंबकीय प्रवाह आखिर होता क्या है, तो इसको आप समझेंगे यहाँ पे कि होता क्या है कि जब किसी चालक तार या फिर जो कुंडली होती है में विद्युत धारा एक तरीके से प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न हो जाता है. और इसी जो परिघटना है इसको चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है. आपको पता है जो वैज्ञानिक ने इसे सबसे पहले प्रयोग द्वारा इसको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इसको देखा, देन आपको बताया. इसके टाइप्स भी अलग अलग होता है. लाइक ऐसा कि चुंबक के जो प्रकार होते हैं वो 2 टाइप्स की होती है, फर्स्ट एंड सेकंड. ठीक है, फर्स्ट होता है इसका प्राकृतिक चुम्बक. क्या होता है, फर्स्ट होता है आपका प्राकृतिक चुम्बक और जो सेकंड होता है वो होता है आपका कृत्रिम चुम्बक. ये आपको यहाँ पे याद रखना है, बहुत इजी है, प्राकृतिक और कृत्रिम. अब हम जानेंगे यहाँ पे कि प्राकृतिक क्या होता है और कृत्रिम क्या होता है. प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति में पाए जाने वाले जैसे पदार्थ होते हैं, ठीक है, पत्थर वगैरह होते हैं ना, तो वो चुम्बक के गुण रखते हैं अपने अंदर, तो प्राकृतिक चुम्बक कहलाते हैं. ये लोहे के जो छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं. और ये पत्थर लोहे को जैसे कि ऑक्साइड है और उनकी जो प्रबलता है वो बहुत अधिक नहीं होती है और न ही इनकी कोई निश्चित आकृति होती है. ठीक है, तो प्राकृतिक के बारे में हमने डिटेल्स में जाना. अब हम जान लेते हैं यहाँ पे कृत्रिम के बारे में. तो कृत्रिम में होता क्या है, जैसे कि कुछ पदार्थ होते हैं, कुछ पदार्थों को कृत्रिम विधियों द्वारा चुंबक बनाया जाता है ना, कृत्रिम विधि के द्वारा उनको तैयार किया जाता है. ऐसे चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहा जाता है. जैसे अगर बोला जाए जैसे छोटे लोहे होता है, ठीक है, चुंबक लोहे, कोबाल्ट है, इस्पात है, वो बनाया जाता है. और जो आपके विभिन्न प्रकार के जैसे कि मैंने आपको बताया जैसे कि आकृतियों में इसको बनाया जाता है. क्षण है, चुम्बक है, नाल चुम्बक होता है, चुम्बकीय कंपास होता है. तो काफ़ी तरीके से चुम्बक को रेडी किया जाता है. होप आपको यहाँ पे चुम्बक के प्रभाव के बारे में और चुम्बक के प्रकार के बारे में आपको पता चला. 2 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम ना. अब हम जानेंगे यहाँ पे चुम्बकीय गुण के बारे में. पता है आपको कि चुम्बकीय गुण क्या होते हैं. अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो जो चुम्बक होता है मतलब चुम्बक लोहे को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है. और चुम्बक के इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, चुम्बकत्व बोलते हैं. ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है. होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा. आपको पता है कि चुम्बक के जो सिरे होते हैं, ठीक है, उसके समीप में जो चुम्बकत्व होता है ना वो अधिक होता है और तथा जो चुम्बक के मध्य होता है वो कम होता है. चुम्बक क्या होता है कि एक तरीके से ठीक मध्य चुम्बक शून्य होता है. ठीक है, ये यहाँ पे आपको समझ लेना है सेकंड वाला गुण. और पता है आपको यहाँ पे ये भी समझ लेना है कि जो चुम्बक होते हैं, चुम्बक को एक तरीके से क्या होता है कि क्षैतिज जल में एक तरीके से स्वतंत्रपूर्वक लटकाने पर इसका जो एक ध्रुव है वो सदैव उत्तर दिशा की ओर और जो इसका सेकंड वाला ध्रुव होता है वो साउथ की तरफ होता है. ठीक है, एक तरीके से दक्षिण की ओर ठहरता है और जो क्रम से होता है कि उत्तरी ध्रुव हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया, वो हम इसे कहते हैं. जो 2 चुम्बक होते हैं कि 2 चुम्बकीय हो गए और 2 विजेतीय हुए, एक ध्रुव और एक आपका दूसरा आकर्षित करते हुए सजातीय ध्रुव और एक दूसरे को प्रत्याकर्षित करते हैं. ठीक है, चुम्बक का जो चुम्बकीय पदार्थों को प्रेरणा द्वारा क्या करता है, चुम्बक तो एक तरीके से पैदा करता है वो. ये यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है. चुम्बकीय क्षेत्र क्या होता है आपको पता है क्या, यहाँ पे जानेंगे चुम्बकीय क्षेत्र के बारे में. आपको पता है, छोटी सी डेफिनेशन में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी.
चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे चुंबक के प्रभाव का जो अनुभव है वो किया जा सके, वो चुंबकीय क्षेत्र कहला जाता है। ठीक है, अब चुंबकीय क्षेत्र की कुछ तीव्रता होती है, जैसे कि आपका क्या होता है कि किसी स्थान पे चुंबकीय क्षेत्र में एक लंबवत स्थिति है, उसको एकांक लंबाई के तार में एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित करने पर जो तार है वो कार्यकृत बल को उस स्थान से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, सो अब आता है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखा। आखिर ये क्या होता है? तो किसी चुंबक है मतलब किसी चुंबकीय क्षेत्र में जो भी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती हैं, जो चुंबकीय क्षेत्रीय रेखा है वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं और उस स्थान में जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी जो दिशा है वो एक तरीके से अविरत प्रदर्शित करती है। ठीक है, और रेखाओं को किसी भी बिंदु पे खींची गई जो भी स्पर्श रेखा है वो बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक तरीके से प्रदर्शित करती है। सो होप आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैं एक बार आपको समझा देती हूँ कि मैंने आपको क्या क्या बताया। देखिए, ये जो हमारा चैप्टर है ये चुंबक से रिलेटेड है, विद्युत चुंबकीय है। ठीक है, सो इस चैप्टर में मैंने आपको बताया कि जो चुंबक का प्रभाव होता है वो क्या होता है। जो चुंबक होता है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट आपका कृत्रिम होता है, सेकंड आपका क्या होता है, फर्स्ट आपका मतलब आप फर्स्ट सेकंड कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक, 2 टाइप्स होते हैं इसके। ठीक है, चुंबक के क्या क्या गुण होते हैं मैंने आपको इसको 5 या 6 पॉइंट में मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया। सेकंड मैंने आपको बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। साथ ही मैंने आपको बताया इसमें कि चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखा होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको अप्रॉक्स 4 से 5 टॉपिक आपके क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, तो वो आपको अच्छे से पता रहने चाहिए, आपको ये रिवाइज़ कर लेना है अच्छे से। वीडियो अगर एक बार नहीं समझ आता है आप इसको सेकंड टाइम थर्ड टाइम आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहें तो इसको डाउनलोड करके रख लीजिए और अच्छे से पढ़िएगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट आएगा आप लोगों को, आपको डेली क्लास अटेंड करनी है क्योंकि जल्दी आपकी बुक कंप्लीट होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।